अपना नया जो शुरू करना चाहते हैं आज से सीरीज, उसको शुरू करो। तो ओवर टू यू सर। चलिए जी, धन्यवाद आप सबका। एज इसको यूजुअल म्यूट कर लिया जाए तो अच्छा है। वी विल स्टार्ट विद द शांति मंत्र। और शांति मंत्र जिसको भी साथ में बोलना हो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, अपना अनम्यूट करके और या म्यूट करके, जैसे भी आपका मन करे। ओम सहना ववतु सहनौ ओम भुनक्तु। जरा साथ साथ अगर दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने पिछली बार आपको भेजा था, उसी को पढ़ेंगे साथ साथ। ओम सहना ववतु तु सहनौ सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शान्ति शांति। शान्ति। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार आप सबका फिर आज के सेशन में स्वागत है। और ये सब इतने पिछले जो 7 सेशन में हमने इंट्रोडक्शन दिया, इस जो हमने उपनिषद ज्ञान की श्रृंखला शुरू की थी, उसके 7 सेशन हो चुके हैं। आज 8वां सेशन है। और पिछले जो 7 सेशन थे, हमने इस ज्ञान की जो इंट्रोडक्शन है, ये ज्ञान को पाने का अधिकारी कौन है, क्या उसमें गुण होने चाहिए और गुरु की क्यों आवश्यकता है, इन सब पर हमने वर्णन किया। और ये सब वर्णन करने के बाद आज आप गुरु के पास पहुंच गए, गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यह जो ज्ञान है जिसकी हम खोज में लगे हुए हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये ज्ञान क्या है, हम आज से इस ज्ञान पर जो चर्चा है, जो वर्णन है, जो व्याख्यान है, वो शुरू करेंगे। और जो ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ज्ञान उपनिषदों में दिया गया है, जिसको जो वेदांतों में, गीता में जो दिया गया है, इस ज्ञान के बेसिकली 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि हमें स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हमारा जो यह शरीर है, इसका कारण क्या है, ये किसकी प्रेरणा से कार्य करता है, मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आत्मज्ञान कहा गया है, अर्थात सेल्फ नॉलेज। जो हमारा ये शरीर है, ये संसार से इंटरेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है इसकी। और इस संसार में हमारी जो पहचान है, वो इस शरीर से होती है। आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास पहचान पत्र हैं बहुत सारे। तो वो आपके जो पहचान पत्र हैं, वो इस संसार में आपकी पहचान को बताते हैं। परंतु और यह पहचान बहुत ज़रूरी भी है कि संसार में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको कार्य करना है, तो जो भी आपको अपने जीवन जीना है, तो यह पहचान संसार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और आपकी पहचान आप उसको किसी भी एंगल से कर सकते हैं, शरीर से, आपके नाम से, आपके माता पिता से। और पहचान आपकी बदलती भी रहती है। आप घर में हैं तो आपकी पहचान किसी और रूप में है। आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ आपकी पहचान आपके टाइटल से है। तो बेसिकली ये जो शरीर है, यह आपकी एक उपाधि है। और ये उपाधि आपको कुछ समय के लिए दी गई है। तो इसको आप सांसारिक पहचान के रूप में इस शरीर को मान सकते हैं। परंतु इसकी जो वास्तविक इस संसार से के दुखों से मुक्ति पाने के लिए आपकी आपकी अपनी असली पहचान क्या है, आपका असली स्वरूप क्या है, इसको जानना आवश्यक है। और इस अगर आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आपको जीवन और मृत्यु का जो अंतिम रहस्य है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो उसे आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज कहा गया है। तो एक तो ये पहला एक पहलू है जो व्यक्तिगत स्तर पर है बेसिकली। जो दूसरा जो पहलू है इस ज्ञान का, वो है इस जगत पॉइंट ऑफ व्यू से, यह संसार, यह जगत, यह ब्रह्मांड, कि इसका कारण क्या, कौन क्या है, उस कारण का
जो कारण है, जो उपनिषदों में कहा गया है कि जैसे इस शरीर का कारण आत्मा है, ऐसे ही इस संसार, इस ब्रह्मांड का जो कारण है वो ब्रह्म है। तो इस संसार के बारे में, इस ब्रह्म के बारे में जानना, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। और इस- मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आत्मज्ञान कहा गया है, और पूरे ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो दोनों पहलू हैं इस ज्ञान के, अपना स्वयं का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप, यह दोनों वास्तव में एक ही हैं। आत्मा का जो स्वरूप है वही स्वरूप ब्रह्म का है। ब्रह्म आत्म एक ही। द नेचर ऑफ द सेल्फ, द आत्मन, एंड द नेचर ऑफ द ब्रह्म इज वन एंड द सेम। परंतु अपेरेंटली जो है, हमें लगता है कि मैं और संसार जो है एक दूसरे से अलग हैं। मैं अलग हूँ, संसार अलग है। ये हम सबको लगता है, और ये एक अपेरेंट ट्रुथ भी है। परंतु जब हमको अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो हम पाएंगे कि मैं और संसार वास्तव में अलग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों का आधार एक है। द स्ट्रेटम ऑफ बोथ इज सेम। हमारा जो सबस्ट्रेटम है, हमारा जो आधार है, जो व्यक्ति का आधार है, वो है आत्म तत्व। और संसार का आधार है ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्मांडीय स्तर पर है। और आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व वास्तव में दोनों एक ही हैं। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द वननेस ऑफ बोथ योर सेल्फ, माई सेल्फ एंड दिस जगत, आत्म और ब्रह्म। तो यह एक बहुत ही, अगर ये आपको अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन फैक्ट, वंस यू हैव दिस नॉलेज। तो एंड दिस इज बेसिकली द पूर्ण ज्ञान। इसको जानना ही पूर्ण ज्ञान है। एंड दिस नॉलेज इज ट्रूली द कोर ऑफ ऑल ह्यूमन एस्पायरेशंस। तो अब ये आपको लगेगा कि ये तो एक वाक्य में गुप्ता जी ने पूरा ज्ञान हमको बतला दिया। तो इतना सरल अगर ज्ञान है तो हमारी समझ में क्यों नहीं आता? वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट और फील इट और एक्सपीरियंस इट इन आवर लाइफ? इसका जो कारण है, हम सब ये जो जानते हैं कि व्हेन वी आर यंग, इन फैक्ट वी ऑलवेज कीप आवर सेल्फ बिजी इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हमको ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये खुशी, ये सुख प्राप्त करना है, एसी लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बच्चों का एजुकेशन देना है। सो वी ऑल आर सो मच डीपली इन्वॉल्व इन टू दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता उपनिषदों की तरफ या गीता की तरफ। अगर कभी ध्यान चला भी गया, तब हम सोचते हैं अरे यार अभी क्या जल्दी है, रिटायरमेंट के बाद फुर्सत होगी बहुत ज़्यादा, तब इसके बारे में पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। परंतु जब आप रिटायर हो जाते हैं, 65-70 एज में पहुंच जाते हैं, और तब अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें, तब उस वक्त ये जानना कि मेरा स्वरूप क्या है, ये मैं कहाँ से आया हूँ, और इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसका उस वक्त आपको लगेगा अरे यार, मैं तो अगर मैंने ये पहले पढ़ा होता तो हो सकता है कि मुझे इसका कुछ लाभ मिलता। और कई बार तो आप, ऐसा भी होता है कि आप 70 एज में भी चले गए, आपका ध्यान भी गया, पर फिर आप ऐसे भंवर में फंसते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन के मोह के वश में होकर, तो फिर आप इस सब को भूल जाते हैं और आपका ध्यान फिर वहीं उसी में रहता है, तो आप इसको नहीं कर पाते। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं तो ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। यह प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, राकेश जी और संजीव जी की संयोजन से हम सबको मिला है। तो वी आर लकी कि यह प्लेटफॉर्म मिला है, एटलीस्ट कुछ समय हम इसमें बिता रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से अगर सुनेंगे, तो मेरा तो एक यही निवेदन है कि जो कुछ भी मैं आज और इसके पश्चात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे,
और सिर्फ सुनकर उसको बाद में 2 हफ्ते के लिए भूल जाएं, वो भी ठीक नहीं है। इसको फिर बीच बीच में जरा स्मरण करते रहें, याद करते रहें, चिंतन करते रहें, या रिकॉर्डिंग सुने, या कुछ और पढ़ें, तो तभी इसका थोड़ा सा लाभ मिलने वाला है। तो इसको जरा ध्यान से सुने। एक एक शब्द, एक एक वाक्य ऐसा है जिसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है बेसिकली। और यह मैं कोई ऐसे एक भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब तक इसको आप, क्योंकि जब मेरे को जो थोड़ी क्लैरिटी इसलिए आती है क्योंकि इसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है, उसको अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, तभी थोड़ी क्लैरिटी आती है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में सिर्फ सुनकर, यहाँ से निकाला वहाँ निकाला, इस कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, फिर कामों में बिजी हो गए। कामों में बिजी हो रही है, अपना काम करिए, पर साथ साथ बीच बीच में समय निकालकर इसको भी जरा ध्यान से इसके ऊपर चिंतन करते रहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हम पहले उपनिषदों में जो प्रश्न पूछे गए हैं छात्रों द्वारा, शिष्यों द्वारा, गुरु से, हम पहले उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उपनिषदों में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मैंने कहा कि दो पहलू हैं ज्ञान के, ऐसे ही कुछ प्रश्न शरीर और आत्मा से संबंधित हैं, और कुछ प्रश्न जो है वो जगत का कारण और ब्रह्म के विषय में है। तो 2 तरह के प्रश्न हैं, और ये 2 तरह का जो ज्ञान है, तो दोनों पहलू हैं इस। और ये तभी जो है कि ज्ञान ये पूर्ण होता है जब दोनों ज्ञान की आप समझ लेते हैं। तो हम जो है कि सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिकली उन प्रश्नों से जो आत्मज्ञान से संबंधित हैं, जो आपके स्वयं के बारे में संबंधित हैं। तो उसको हम अगर प्रश्न लेने से पहले थोड़ा सा और एक भूमिका मैं इसको दे देता हूँ कि जैसे हम एवरीडे वी सी द वर्ल्ड, वी कम अक्रॉस so many objects, so many things which are all inert, जिन्हें अनात्मा कहा गया है। तो जो आत्मा से अलग है, जो कॉन्शियस नहीं है, वो सब चीज़ों के हम संपर्क में आते हैं, क्योंकि जो हमें दिखाई देती है, आत्मा तो हमें दिखाई नहीं देती है। तो जो दिखाई देता है, we come across all these objects, they are all inert, and they are called anatma, which are without consciousness। वो कोई भी, ये जो वस्तुएं हैं, अपने आप से काम नहीं कर सकती। अब घड़ी को चलने के लिए भी उसमें बैटरी डालनी पड़ती है। आपको अपना मोबाइल या कंप्यूटर भी, उसको भी रिचार्ज करते रहना पड़ता है। गाड़ी को भी उसमें फ्यूल डालना पड़ता पड़ता रहता है। तो रथ खड़ा है, उसमें जब तक घोड़े नहीं जुताए जाएंगे, तब तक वो रथ चल नहीं सकता। और इसी तरह से जो पानी है, पानी भी तभी बहता है जब उसमें कुछ एनर्जी दी जाती है, या हाइट के रूप में पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और पंपिंग। तो इस प्रकार से, इसी तरह से ये शरीर भी तभी काम करता है जब इसमें चेतना है, जब इसमें यानी आत्मा मौजूद है। चाहे शरीर बिना आत्मा के, यह शरीर केवल एक मृत पुतला है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका शरीर बिल्कुल, जो अंग प्रत्यंग है, बिल्कुल ठीक ठाक भी हों, परंतु वो हिल डुल नहीं सकता, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल चुकी होती है। तो उपनिषद कहते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर से अलग है। तो इस पर जो आधारित प्रश्न है, वो उपनिषदों में, 3 उपनिषदों में इस आत्मा पर आधारित प्रश्न है। पहला है कठोपनिषद, जो यजुर्वेद से लिया गया है। उसमें जो नचिकेता ने यमराज जी से प्रश्न पूछा था, जो तीसरा वरदान मांगा था, वो आत्मा से, शरीर से, जीव से संबंधित है। दूसरा जो प्रश्न है वो केन उपनिषद, जो सामवेद से लिया गया है, उसमें जो सवाल पूछा गया है वो भी शरीर का कारण, शरीर का आत्मा से संबंधित है। और तीसरा जो प्रश्न उपनिषद में 3 प्रश्न, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों प्रश्न ये भी आत्मा से ही संबंधित हैं।
अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सभी प्रश्न अलग अलग हैं। वो आत्मा आपको नहीं पता चलेगा कि एक प्रश्न वास्तव में एक ही विषय के बारे में है और एक ही सब के सब एक ही विषय के बारे में जानना चाहते हैं। उनको पढ़ने में और सुनने में आपको लगेगा अलग अलग है। इसलिए चिंतन करना आवश्यक है। सबके सब एक ही बात पूछ रहे हैं कि मेरी वास्तविक पहचान कौन है, क्या है, मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा शरीर कैसे कार्य करता है। तो हम इन प्रश्नों को एक एक करके लेंगे। इनको जरा ध्यान से सुनिए। उसका जो एक संक्षेप में उत्तर है वो भी मैं इसी के साथ ही दूंगा, पर इसको विस्तार से हम बाद में लेंगे। पर अभी हम प्रश्न और उसका संक्षेप में क्या उत्तर दिया है वो हम आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो पहला लेंगे हम कठ उपनिषद से। कि कठ उपनिषद में आपको याद होगा, मैंने उसकी स्टोरी भी आपको सुनाई थी कि नचिकेता ने भगवान यमराज से 3 वरदान मांगे थे और तीसरा जो वरदान था वो शरीर और आत्मा से संबंधित था। वो जो प्रश्न पूछा था, जो उसका वर्चुअल मीनिंग है कि जब मनुष्य मर जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बचता, शरीर की मृत्यु ही वास्तव में सभी कुछ का अंत है। परंतु कुछ अन्य लोग हैं जो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, कि शरीर में कुछ न कुछ जीवित रहता है। वो यमराज से कह रहा है कि मैं भगवान इस सच्चाई को, इस विषय के बारे में सच्चाई को आपसे जानना चाहता हूँ। यह मेरा तीसरा वरदान है। तो ये एक सरल भाषा में मैंने आपको उस प्रश्न का जो संस्कृत में जो श्लोक है उसका आपको ये संक्षेप में क्या उसने पूछा, मैं उसको जो श्लोक जो संस्कृत में श्लोक है एक एक स्टंजा जो उसका है, उसका क्या प्रश्न है और क्या उसने पूछा है हिंदी में सरल अनुवाद, वो भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यह है प्रेते विचिकित्सा। वो पूछ रहा है कि प्राणियों की मृत्यु के बाद आत्मा की एग्जिस्टेंस को लेकर मेरे मन में एक संशय है। तो नचिकेता यमराज को कह रहे हैं प्रेते विचिकित्सा, मेरे मन में एक संशय है। संशय किसके बारे में है? कि प्राणियों की मृत्यु के बाद आत्मा की एग्जिस्टेंस। तो हमें एक चीज तो पता लगती है कि नचिकेता को पता था कि आत्मा है, उसको पर ये नहीं पता था कि उसके बारे में मेरे उसको जो संशय है उस कि मेरे को इसके लिए एक संशय है। तब भी क्या संशय है? वो कहता है मनुष्य अस्तिति एके, कि कुछ ज्ञानी जन कहते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जिस जो मनुष्य शब्द यूज किया गया है वो बेसिकली, क्योंकि नचिकेता तो स्वयं एक, चाहे वो बालक थे और उसने ये प्रश्न पूछा है तो उसको पता था कि मनुष्य नहीं, वो आत्मा के बारे में पूछ रहा है कि मनुष्य यानी आत्मा एग्जिस्ट करता है मृत्यु के बाद भी। ये कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, तो ये आत्मा एग्जिस्ट करती है मृत्यु के बाद भी। फिर कहते हैं ना अयम अस्तिति चाहे के, परंतु जो कुछ भौतिकवादी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वे कहते हैं कि मृत्यु ही अंत है। मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा का भी अंत हो जाता है। ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं एतत् अहम विद्याम अनुशिष्ट त्वया। तो नचिकेता यमराज से आग्रह कर रहे हैं कि मैं इस परम रहस्य को आपसे प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहता हूं, आप मुझे इसके विषय में उपदेश दें, क्योंकि आप जैसा गुरु ही इस गूढ़ रहस्य को, इस गूढ़ तत्व का उद्घाटन कर सकता है। एषः वरानाम तृतीय वरः, यही मेरा तीसरा वरदान है। और यह वरदान मांगने के तुरंत बाद नचिकेता ने कहा भगवान यमराज से, हे भगवान, यत तत् पश्यसि तत् वद, कृपया मुझे वह समझाएं जो आप जीव के दायरे से परे देखते हैं। अब यहाँ पर उसने जो वर्ड यूज किया, जीव के दायरे से जो आप परे देखते हैं, मुझे उस तत्व को समझाइए। तो यह जो क्वेश्चन अगर आप संस्कृत में पढ़ेंगे या इसका अर्थ भी जो
कई उपनिषदों के जो अर्थ में दिया गया है उसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो बहुत ही गूढ़ अर्थ है और आसानी से यह प्रश्न भी समझ में नहीं आता है। एटलीस्ट मेरे को तो इस पर बहुत चिंतन करना पड़ा और तब जाकर कहीं जाकर मैं आपके सामने इसका एक सरल भाषा में यहाँ पर आपके समस्त प्रत्यक्ष जो है कर पाया हूँ। बेसिकली क्योंकि नचिकेता को पता था कि मौत के बाद भी जीवन है। ही न्यू दैट, क्योंकि वो जो है यमराज के पास गया, अपने भौतिक शरीर से तो जा नहीं सकता था, तो वो अपने आत्म सूक्ष्म शरीर में ही गया है। तो उसको पता था कि मौत के बाद भी जीवन है और जीव शरीर की मृत्यु के बाद भी मौजूद रहता है, उसको यह भी पता था। बट वो वास्तव में क्या जानना चाह रहा था? वो जानना चाहता था, इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी, जिसे हम देह बोलते हैं, बियॉन्ड दिस सेंसेस, ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स, द इंद्रियास, बियॉन्ड आवर दिस प्राण, जो हमारे जिसकी जो हम प्राण हमारे शरीर में चलते हैं, बियॉन्ड दिस माइंड एंड इंटेलेक्ट, एंड बियॉन्ड द जीवा, beyond the jiva also. This is what basically he wanted to know. Is there anything which exists beyond all this? अब उसने जो वर्ड यूज किया जीव, ये जीव क्या है? तो इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को और मुझे भी था। तो जीव बेसिकली इज द माइंड एंड इंटेलेक्ट एंडॉयड विद कॉन्शियसनेस, एंडॉयड विद आत्मा, which survives the death of the body, this physical body। अर्थात जो व्यक्तिगत आत्मा है, जो आपके शरीर में आत्मा निवास करती है, जब वह मन और बुद्धि से जुड़ जाती है उसको जीव कहा जाता है। इसी को आप देखेंगे जीवात्मा भी कहा गया है कई जगह उपनिषदों में। तो जब आपकी आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा, जिस भी शरीर के में मन और बुद्धि से जुड़ जाती है, उसके जो संस्कार उस आत्मा पर पड़ जाते हैं उसको जीव कहते हैं। तो जो नचिकेता जानना चाह रहा था कि इस जीव से परे भी क्या है, वह मैं जानना चाह रहा हूं बेसिकली। तो वो जिस ज्ञान की जो तलाश कर रहा है, ये जो ज्ञान जो जानना चाह रहा है, ही न्यू कि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ना ही मैं इसको इन्फर कर सकता हूँ किसी भी चीज़ से, कोई इसका इन्फ्रेंस भी मैं नहीं कर सकता। इसलिए उसने भगवान यमराज से पूछा कि मैं इस ज्ञान को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो आपको ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, जिसका डायरेक्ट एविडेंस आपके पास है, वो केवल उसी का है जिसकी कोई फॉर्म है, जिसका कोई कलर है, जिसकी कोई ध्वनि आपको किसी आवाज़ से पहचानते हैं। तो ये सब एक भौतिक वस्तुओं के लिए, किसी चीज़ों के लिए है, कि ऑब्जेक्ट्स के लिए है। वो जो है सांसारिक ज्ञान के आपको प्राप्त होता है। जो वो ज्ञान जानना चाह रहा है वो है पारलौकिक ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जिसकी वो खोज करना चाहता है, जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि से भी परे है, इवन आत्मा से भी परे है। तो वो उसके बारे में ज्ञान पाना चाह रहा है। और यह जो ज्ञान वो पाना चाह रहा है, इसको पता है कि बहुत ही सटल नॉलेज है, बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, एंड इट कैन नॉट बी ग्रास्प्ड थ्रू डायरेक्ट परसेप्शन और इन्फरेंस। So he knew all this because anything which you want to know by direct perception or inference, you can only know about the objects। संसार की भौतिक वस्तुओं के बारे में ही पता कर सकते हैं। तो और उसको शायद ये भी पता था, उसको अच्छी तरह से पता था कि गुरु के शब्द या शास्त्र ही इसका प्रमाण है। इसलिए वो यमराज के, भगवान को भी सबसे बड़े, उसको धर्मराज भी बोला जाता है, तो उनके मुख से, उनके शब्दों से इस ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहा था। अब इस प्रश्न के उत्तर में पूरा उपनिषद, जो कठ उपनिषद है, उसमें काफी बड़ा उपनिषद है ये, इसमें इसकी पूरी तरह से व्याख्या है। और एक संक्षेप में मैं आपको बतला दूं कि हूबहू जो संक्षेप में जो व्याख्या की गई है, गीता का दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आत्मा का के बारे में कुछ श्लोक हूबहू यहाँ से लिए गए हैं गीता के। तो जो आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञानम छिन्दन्ति शस्त्राणि वासांसि जीर्णानि, ये सब श्लोक जो है कठ उपनिषद से ही लिए गए हैं आत्मा के बारे में। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में
आपको आपको बतला दूं कि आत्मा क्या है। आत्मा तो एक शुद्ध चेतना है। इट इज जस्ट ए प्योर कॉन्शियसनेस। इट इज अनबॉर्न, एटर्नल, एवरलास्टिंग, एंशियंट। इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी अस्त्र शस्त्र से ये मर नहीं सकती। न तो ये किसी को मारती है, न खुद मरती है। और इट इज वेरी नियर टू यू बिकॉज इट इज विद इन यूर सेल्फ। इट इज फार अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू नेवर गो इनसाइड टू सर्च फॉर इट। And it is bodiless, but it is all pervading because it's all pervading in your body. And it is hidden in everything, in everything. ये निराकार है, अविनाशी है, सर्वज्ञ है, इट्स सर्वशक्तिमान है। इट इज imperishable, omniscient, omnipotent. इसका जो प्रकाश है सूर्य, चंद्रमा और सभी तारों की रोशनी से भी अधिक है। यह स्वयं प्रकाशमान है। इसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। यह इसकी अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो शरीर से भिन्न है, जिसमें यह निवास करती है। इसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, परंतु यह पूरे शरीर में व्याप्त रहती है और उस शरीर को जीवंत और एनर्जी प्रदान करती है। तो शरीर का हर अंग आत्मा पर निर्भर है, परंतु आत्मा किसी भी अंग पर निर्भर नहीं है। यह शरीर की सीमाओं से, कि शरीर इसी जो आपका शरीर का आकार है सिर्फ इसी से बंधा हुआ है, नहीं, यह सभी सीमाओं से परे है, असीमित है। तो जो प्राणी जो है कि आप सोचते हैं कि प्राण चल रहे हैं, प्राणों के सहारे मैं जीवित हूँ, ये प्राण भी जो है वो आत्मा ही प्रदान करती है आपको। उसी से आपके शरीर में ये आत्मा आती है। और जिस भी, जैसे हवा है, हवा हर जगह व्याप्त है, पर अगर किसी भी बर्तन में उसको रखा जाएगा तो उसी का रूप ले लेती है। इसी तरह से हालांकि यह आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, परंतु वो जिस शरीर में जाती है वो उस शरीर के साथ जुड़कर उसी का रूप ले लेती है। उसी के संस्कार उसमें पड़ जाते हैं, जिसको जीव कहा गया है। तो इस तरह से यमराज जी ने इसकी व्याख्या की डिटेल में, जो हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। ये बाद में हम इसको डिटेल में एक एक करके इसकी व्याख्या करेंगे। ये काफी लंबा सेशन चलेगा इसके बाद। तो एक चीज और बतलाई इस उपनिषद में यमराज जी ने नचिकेता को, कि यह जो आत्मा है 11 दरवाजों वाले शहर में निवास करता है। आप कहेंगे ब्रिज जी, पहले तो गीता में तो 9 दरवाजों वाला घर कहा था, ये यहाँ पर 11 दरवाजे कैसे आ गए? तो ये भी एक बहुत, सिर्फ इसी उपनिषद में इसको 11 डोर्स वाला शरीर कहा गया है। तो जो 9 दरवाजे जो गीता में कहे गए हैं वो सबको पता है, मुझे उसको हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो 9 जो द्वार हैं, 7 तो आपके फेस के ऊपर है और 2 जो है आपके नीचे, वो बॉटम पार्ट में है। तो ये 9 जो ओपनिंग हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड 9 ओपनिंग्स, जिनके थ्रू आप संसार से इंटरेक्शन करते हैं, संसार से व्यवहार करते हैं। जो 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 2 हैं, जो 11 बताए हैं, जो जो 2 हैं, दे आर हिडन ओपनिंग्स इन योर बॉडी। इनमें से जो 10वां द्वार है वो है आपकी नाभि, नेवल, थ्रू विच you get the child in the mother's womb get his food from the mother, and as soon as the child comes out of the womb, यह द्वार सदा के लिए बंद कर हो जाता है। नाभि का द्वार से आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, यह जो है सदा के लिए बंद हो जाता है। तो यह 10वां द्वार है। अब 11वां द्वार कहाँ पर है? आपने कई बार सुना होगा सुषुम्ना नाड़ी। कई लोग इसको करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी नाड़ी को जागृत करना होता है। यह जो 11वां द्वार है आपके मिडिल ऑफ द स्कल, आप अगर कई बार हाथ भी लगाएंगे, एक यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट जगह होती है जो कई बार थोड़ी पैल्पिटेट भी करती है। उसे 9वां द्वार कहा जाता है, जिसको ब्रह्म द्वार भी कहा जाता है। और यह द्वार प्रत्येक में बंद रहता है। और यह कब खुलता है?
जब आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जब संत महात्मा लोग हैं जब समाधि लेते हैं, वो डीप मेडिटेशन में जब चले जाते हैं, तो वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जगाते हैं और फिर उनके प्राण यहाँ से निकलते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म द्वार कहा गया है। जब प्राण आपके यहाँ से निकलते हैं, तो आपका जब प्राण यहाँ से निकलेंगे, आप सीधे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसको ब्रह्म द्वार कहा गया है। और आपको याद भी होगा, जब आप इसको एक वृद्ध इसको जलाते हैं, जलाने के बाद बाद में उसके यहाँ पर एक इसको जो है कि ब्रेन को जो है कि तोड़ा जाता है, उसका एक अर्थ यही है कि इसको आप यहाँ से जो इसको आप यहाँ से उतार दें, ताकि आपके जो प्राण हैं ये यहाँ से निकल जाएं। तो इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। पर ये क्योंकि इसको कठ उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से और भी बहुत कुछ बताया गया है इस उपनिषद में। उसमें कहा गया है, यमराज जी ने कहा है कि ये जो शरीर है किले की तरह है, जहाँ आत्मा राजा के रूप में इस शरीर के अंदर सुरक्षित रहती है। इंद्रियां इसके दरवाजे हैं, और जो आपके मन के विचार हैं, बुद्धि है, ये इस किले के रक्षक हैं, जो लगातार बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं, आपको आत्मा को अनुभव प्राप्त कराते हैं। तो और साथ में इसकी जो तुलना है, हमारे जो शरीर की जो तुलना है, एक रथ से की गई है, जो इस जीवन की यात्रा में लगातार चलता जा रहा है। जो शरीर का स्वामी जो आत्मा है, आत्मा इस रथ का स्वामी है। इनफैक्ट जो आपके शरीर में आत्मा निवास कर रही है, ये मैंने शायद गीता के का जो प्रवचन दे रहा था तब भी मैंने इसके बारे में आपको बतलाया था कि आत्मा इस रथ का, शरीर रूपी रथ का स्वामी है। इसका सारथी कौन है? सारथी है आपकी बुद्धि, जो इस रथ की दिशा को तय करती है। और मन जो है, जो घोड़े हैं उसकी उसकी लगाम, मन जो है उसकी लगाम है, जो उसको लगाम को, जो घोड़ों को खींचता रहता है। और जो इंद्रियां हैं वो इसके घोड़ों घोड़ों के रूपक हैं, जो इसको शरीर कहाँ जहाँ मर्जी इसको ले जाना चाहती हैं। पर मन के कंट्रोल में, अगर मन आपके नियंत्रण में है, तो फिर वो घोड़े को संभाल कर, इंद्रियों को संभाल कर कंट्रोल में करती है। तो अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी, तो मन आपका बेकाबू हो जाएगा, और जो लगाम है इसके घोड़ों की, फिर घोड़े आपको कहीं भी ये भगाकर उसको, रथ को दिशा से भटका सकते हैं। तो जब तक आपका मन अशुद्ध होगा, मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, विश्व में ढका रहेगा, तो आपकी ये जो लक्ष्य है इस शरीर रूपी यात्रा का, जीवन की जो यात्रा है, ये वो लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरह से इस उपनिषद में नचिकेता को भगवान ने, यमराज धर्मराज जी ने इसकी व्याख्या की। मैंने संक्षेप में आपको बतलाया। इसका विस्तार से हम, जैसे मैंने कहा, वर्णन करेंगे। तो ये तो एक प्रश्न था जो कठ उपनिषद में था। दूसरा प्रश्न मैं लूंगा आपको केन उपनिषद से। अब केन का अर्थ ही होता है बेसिकली किसके द्वारा या किस कारक से। तो इसमें जो प्रश्न है बेसिकली वो सब के सब इसी से संबंधित हैं। और इस उपनिषद में किसी गुरु या छात्र का नाम नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ कहा गया है कि जो जिज्ञासु शिष्य है, वो अपने गुरु से जीवन के मूल स्रोत के बारे में 4 बुनियादी प्रश्न पूछता है। श्लोक तो एक ही है, प्रश्न तो एक ही है, पर उस प्रश्न के 4 अंग हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। वह कौन सी अज्ञात शक्ति है, वह कौन जिसकी इच्छा से, जिसकी प्रेरणा से मन में विचारों का प्रवाह दौड़ता रहता है। यह उस प्रश्न का पहला अंग है। दूसरा, केन प्राण है प्रथम है प्रैति युक्त। वह कौन है जिसके आदेश से मुख्य प्राणवायु, प्राण है प्रथमा, मुख्य प्राणवायु
जो इसको हम जीवन ऊर्जा भी बोलते हैं, वो शरीर में संचालित होती है। किसकी शक्ति से, किसके आदेश से, और जिसके कारण यह शरीर अपने कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, जो तीसरा पार्ट है प्रश्न का, केने शिताम वाचम इमाम वदंती। वह कौन है जिसकी प्रेरणा से, जिसकी शक्ति से या जिसकी आज्ञा से मनुष्य इस वाणी से उच्चारण करता है। और चौथा पार्ट है, चक्षु श्रोत्रम कै उ देवो युनक्ति। वह कौन सा दिव्य प्रकाश है जो आंखों को देखने और कानों को सुनने में उनको निर्देशित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न एक है, उसके चार पार्ट हैं। और इन, तो संक्षेप में अगर अगर मैं कहूँ, तो वह कौन सी शक्ति है जो संपूर्ण ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, जो इसको हम क्षेत्र बोलते हैं, जैसे गीता में कहा गया है, इस शरीर रूपी क्षेत्र को एलिवन करता है, जीवंत बनाता है, वह कौन सी शक्ति है। बेसिक प्रश्न, जो क्वेश्चन है वो ये है। अब इसको, इस प्रश्न को थोड़ा सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर भी आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया। तो प्रश्न को समझना भी, यह जो व्याख्या में जा रहा दे रहा हूँ, अब आपको, मुझे नहीं पता आपको किसी बुक में, किसी पुस्तक में ठीक तरह से मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं नहीं कह सकता। पर जो मैं करने जा रहा हूँ, पर वो भी बिल्कुल शास्त्रों पर आधारित है। मेरी, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने कोर्स किया, उस पर आधारित है। तो मैं आपको उसके सामने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था मन के बारे में, माइंड के बारे में। इनफैक्ट ही, द जो स्टूडेंट है, he doesn't want to know about the mind. In fact, he does not want to know what are the abilities of the mind, its psychology or psychiatric function of the mind. He does not want to know about the mind. The question is about what is that because of which the mind becomes sentient and is unable to think and perform its functions. This is the basic, कि किसके निर्देशन से यह जो मन है इसमें विचार करते हैं। अब यहाँ पर जो मन है, it's not only referring to just one part, the मन, it is referring to the अंतःकरण। अंतःकरण जैसे अभी हम इसको फिर अलग से लेंगे, उसके चार अंग, ये इंटरनल जो पार्ट हैं, ये चार हैं अपने अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो बेसिकली व्हेन ही इज आस्किंग अबाउट मन, माइंड, he is asking about all these four internal parts of अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यह भी समझना बहुत जरूरी है कि कई बार आदमी सोचता है सर मन के बारे में पूछा उसने, वो मन नहीं, वो पूरे अंतःकरण के बारे में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन था कि प्राण, वो प्राण के बारे में पूछ रहा है। ही डज नॉट वांट टू नो कि प्राण क्या है, ये क्या काम करता है, प्राण की जो है कि ही डज नॉट वांट टू नो अबाउट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्राण। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन आप सबको पता है कि प्राणों का ये क्या फंक्शन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी है, वो सबका सब फंक्शन है। बट ही वांट्स टू नो कि इस प्राण जो है उसको कौन शक्ति प्रदान कर रहा है, जिसके कारण यह शरीर हमारा संचार कर रहा है। इसमें 5 प्रकार के जो प्राण हैं बताए गए हैं, जिसका भी वर्णन हम करेंगे बाद में। प्राण, अपान, व्यान, उदान एंड समान। जो थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रोपेलिंग फैक्टर ऑफ स्पीच, कि कौन सी शक्ति है जिसकी शक्ति से इंसान बोलते हैं। इनफैक्ट स्पीच हियर इज रिप्रेजेंटिंग all the 5 कर्मेंद्रिया, all the 5 organs of action, meaning the hands, the legs, the genital organs and anus. It is referring to basically all the 5 organs of action in this question. Also fourth in the same way, when he is asking about the eyes and ear, he is referring to all the 5 sense organs, including the nose, skin and the tongue also. So the whole question basically is not about the human anatomy or physiology or psychology of the body, mind and intellect, but
द क्वेश्चन इज अबाउट द एनलिवनिंग फैक्टर behind the entire assemblage of this body. This body is an assemblage of various parts, जिसमें 19 फैक्टर्स हैं. गीता में आपने इसको पढ़ा होगा, वो हम इसकी भी व्याख्या बाद में करेंगे. तो ये जो असेंबलेज है, दिस इज कॉल्ड ए असेंबलेज ऑफ वेरियस पार्ट्स. और ये किसके उपयोग के लिए, एक जो कोई भी एक असेंबलेज, किसी भी असेंबली है, वो उसके जो उस असेंबली के जो पार्ट्स हैं, वो कोई भी उसका जो पार्ट उस असेंबली को यूज नहीं कर सकता, उसके उपयोग के लिए नहीं है. जैसे कार इज असेंबली ऑफ सो मेनी पार्ट्स, स्टीयरिंग व्हील है, व्हील्स है, इंजन है, और भी कई पार्ट्स हैं. पर वो कार जो है, इसका कोई भी कार का पार्ट कार को नहीं चला सकता, उसके लिए एक ड्राइवर उसको चलाता है. ऐसे ही जो शरीर इज एन असेंबली ऑफ ऑल दिस, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब की सब. तो इसका ये जो संगठन है, इसका संचालक कोई और है. शरीर का कोई भी पार्ट इस बॉडी असेंबली का संचालक नहीं है. एंड दैट जो संचालक है, वो इस बॉडी से अलग है. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बॉडी. So this is the significance. You have to understand this significance of this question, what he wants to know, because it's very very important. कि हम सब अपने आप को ये शरीर मानते हैं, कि शरीर का कोई भी पार्ट इस बॉडी को, इस शरीर को नहीं चला सकता, जो इसके अलग है इस शरीर से. तो वह कौन है जो इस शरीर का संचालक है? What is the sentient principle behind the functioning of all these assemblies of body, mind, intellect complex? So that's what basically the disciple wants to know from his teacher. के and the जो उसको उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ there is one independent entity called आत्मा that enlivens this entire inert assemblies of this body. तो इस आत्मा से क्या संबंध है, वो किस प्रकार इस भौतिक संसार से परे है, इसको भी हम वर्णन करेंगे. अब हम लेते हैं प्रश्न उपनिषद से, थोड़ा टाइम और है इसमें. प्रश्न उपनिषद क्या है? किसका नाम ही प्रश्न उपनिषद है, कि इसमें बेसिकली 6 शिष्यों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए हैं ऋषि पिपलाद से. तो 6 जो एक ऋषि पुत्र थे, सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौशल्या, भार्गव और कबंधी, ये शिक्षा प्राप्त के लिए, आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए पिपलाद ऋषि के पास आश्रम में जाते हैं, महर्षि पिपलाद के आश्रम में, और उनसे यह ज्ञान प्राप्त करने की कामना प्रकट करते हैं. तो ऋषि पिपलाद जी क्या कहते हैं इनको? जैसे उनको पहले तो देखना चाहेंगे ना कि वो अधिकारी भी है या नहीं, कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है. उनका एक इंटरनल एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम जैसे हम लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको पहले 1 साल मेरे गुरुकुल में, आश्रम में आकर रहना होगा, और 1 साल के बाद ही तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं. और जब आप प्रश्न पूछेंगे, जो अगर मुझे आंसर पता होगा, तब मैं आपको उसका उत्तर दूंगा. तो उन ऋषि पुत्रों ने ऐसे ही किया. 1 साल उनके आश्रम में रहे, शिक्षा ग्रहण की, जो भी था. और फिर वो एक साल के बाद जाते हैं, और 6 के 6 जो ऋषि पुत्र हैं, एक एक करके प्रश्न पूछते हैं. उनमें से जो पहला, 5वां और 6ठा प्रश्न है, वो ब्रह्म विद्या से रिलेटेड है, ब्रह्म के बारे में है, संसार के कारण ब्रह्म के बारे में है. और दूसरा, तीसरा और चौथा जो प्रश्न है, वो आत्मा से संबंधित है, जो हम इसके ऊपर लेने जा रहे हैं संक्षेप में. जो दूसरा प्रश्न था, वो भार्गव वैदर्भी ने पूछा था. वो कह रहा है, भगवन कत्येव देवा प्रजाम विधारयन्ते. हे गुरुदेव, मनुष्य के शरीर और जीवन को धारण करने वाले कितने देवता हैं? कतर एतत् प्रकाशयन्ते. इनमें से कितने इस जीवन को प्रकाशित करते हैं, अर्थात उसे संचालित करते हैं. और वही में कै पुनरेशाम वरिष्ठ इति, इन सब में श्रेष्ठ कौन है? हमारे शरीर और मन को जो चलाने वाले अंग हैं,
उनमें सबसे ताकतवर, सबसे श्रेष्ठ कौन सा देव है? यहाँ पर वो देवता का जो पूछ रहे हैं, देवता का अर्थ यहाँ पर ये हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और शरीर की जो मुख्य शक्ति प्राण है, जो शरीर को चलाते हैं, वो इसके बारे में बेसिकली पूछ रहा है कि शरीर को धारण और प्रकाशित करने वाली कितनी शक्तियां हैं और उनमें से सर्वोच्च शक्ति कौन सी है। इसका उत्तर हम नेक्स्ट में लेंगे। पहले मैं प्रश्न आपको बतला दूं। जो अ, चौथा प्रश्न है वो है बेसिकली सोयार्ग यानी गार्ग ने पूछा था कि मनुष्य जब सोता है तो कौन सोता है? हु स्लीप्स व्हेन यू आर स्लीपिंग? योर बॉडी इज स्लीपिंग, बट हु इज स्लीपिंग? कौन जागता है? आप जब जागे हुए हैं तो कौन जागता है वास्तव में? और कौन स्वप्न देखता है? किसे आनंद का अनुभव होता है? तो इसके बारे में प्रश्न है। वो कहता है, भगवन ए तस्मिन पुरुषे कानि स्वपंति। हे भगवान, इस शरीर में कौन सोता है? अस्मिन कानि जागृति, इस शरीर में कौन जागता है? कतरह देवः स्वप्नान पश्यति, कौन इस शरीर में स्वप्न देखता है? कस्य एतत् सुखम भवति, सुख का अनुभव किसे होता है? कस्मिन सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, और किसमें ये सब के सब विलीन हो जाते हैं? तो इसका भी उत्तर हम अगले इसमें लेंगे। और जो अ, तीसरा जो प्रश्न था, मैंने बीच में से तीसरा प्रश्न छोड़ दिया आपके लिए। जो तीसरा प्रश्न जो था वो ये था कि यह जो प्राण है, बेसिकली ये कौशल्य आश्वलायन ऋषि ने पूछा था कि प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है और यह शरीर में कैसे काम करता है। भगवन कुत एष प्राणो जायते, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? कथम अस्मिन शरीरे प्रतिष्ठित है, यह जीवों के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? कथम वात्मनः प्रविभज्य प्रतिष्ठते, यह शरीर के अंगों में वितरित होने के बाद कैसे रहता है? आफ्टर इट्स सर्कुलेशन, हाउ इट स्टेज विद इन द बॉडी। केनोत्क्रमते, यह शरीर से बाहर कैसे निकलता है? कथम बाह्यम अभिधीयते, और यह बाहरी दुनिया को कैसे सहारा देता है? कथम अध्यात्म इति, यह शरीर के भीतर के हमारे जो कार्य होते हैं उनको कैसे धारण करता है? तो ये इस प्रकार से प्रश्न उपनिषद में ये जो तीन प्रश्न है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आत्मज्ञान के विषय में है। जो इसको इसका वर्णन काफ़ी विस्तार से है। मेरे ख्याल में आज के लिए मैं इतना ही आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि फिर वो काफ़ी समय लग जाएगा इसके अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो हर उपनिषद में क्या है कि अपना अपना एक शांति मंत्र है। जैसे हमने ओम सहना वस्तु पढ़ा, ऐसे ही केन उपनिषद का भी एक शांति मंत्र है। और उसका भी बेसिकली जो अर्थ है वो यही है, क्योंकि केन उपनिषद वो शरीर के बारे में पूछ रहा है। तो केन जो शांति मंत्र है उसका अर्थ है, हे ईश्वर, मेरे सभी अंग, मेरी वाणी, प्राण, नेत्र, कान और समस्त इंद्रियां बलवान हों और सामंजस्य में रहें। ब्रह्म ही परम सत्य है, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्म कभी मुझसे दूर ना हो। जो गुण या धर्म उपनिषदों में बताए गए हैं वे मुझ में सदैव निवास करें। हे भगवान, ओम शांति शांति शांति। मेरे जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार से मुझे शांति प्राप्त हो। यह शांति मंत्र केन उपनिषद का है। इसका संस्कृत में भी मेरे पास है, उसको भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आज इसको हम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो आज मैंने इसको जो आत्मज्ञान का जो कुछ प्रश्न हैं लिए हैं, मैंने आपको केन उपनिषद और कठ उपनिषद में जो प्रश्न थे उनके बारे में उनका उत्तर जो कठ उपनिषद में दिया गया है उसका मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बतलाया है। और जो प्रश्न उपनिषद में है उनका उत्तर थोड़ा सा टाइम समय उसमें ज़्यादा लगता है। हम आपको फिर अगले सेशन में उसके बारे में विस्तार से बतलाएंगे।
और इस पर चर्चा वापस आगे जारी रहेगी। तो सबका धन्यवाद सुनने के लिए। और फिर मेरी प्रार्थना है कि आप